बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट एक्सेल सर्च फंक्शन के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वो सभी फार्मूले इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से किन किन क्राइटेरिया के अंदर सर्च के हवाले से एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये सभी वो फार्मूले हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस तरह से अप्लाई करते हैं, इनकी सब अलग अलग शीट के ऊपर मैं समझाऊंगा कि प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है और सर्च किन किन क्राइटेरिया में और किस किस तरह से एक्सेल में करते हैं हम। लुकअप कंडीशन या लुकअप एंड रेफरेंसेस कंडीशन जो होती है हमारी एक्सेल में, वो सभी आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है और इस तरह से हमारी आईडीज, नेम, जेंडर, एज, एनआईसी, डेट ऑफ जॉइनिंग डिपार्टमेंट और इधर हमारी कंडीशन रॉ वाइज सर्च की है, तो हम रॉ वाइज कंडीशन में सर्च के लिए एच लुकअप यूज़ करते हैं और इसके लिए आईडी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कोई भी आईडी, जैसे हमारे पास ऊपर फर्स्ट रॉ के अंदर आईडीज़ दी हुई हैं 1 2 3 जो भी हम आईडी दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है डेटा वैलिडेशन से। इस सेल के अंदर हमारे पास जो भी हम लिस्ट से यहाँ कॉलम्स की जो हमारे पास सेल में एंट्री हुई हुई है सिलेक्ट करें हेडिंग, उसकी रॉ नंबर हमें डिफाइन हो जाए यहाँ पर रॉ नंबर। तो यहाँ पर जैसे ID 1, नेम 2, जेंडर 3, एज 4, तो यहाँ ऑटोमेटिक 4 लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि लुकअप एंड रेफरेंसेस में जो हम हॉरिजॉन्टल लुकअप करते हैं एच लुकअप फार्मूला यूज़ होता है, तो इसमें हमारे पास सेंटेंस में रॉ नंबर आते हैं। तो रॉ नंबर के लिए हम ऑटोमेटिक जब यहाँ से नेम सेल सेलेक्ट करें तो यहाँ पर रॉ नंबर शो हो जाए। तो इसके लिए हमें बार बार उस फार्मूला एडिट करके रॉ नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके सोल्यूशन हमने इस तरह से निकाले कि हम ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑटो नाम सेलेक्ट हो रहा है उसका रॉ नंबर हमें पता चले। तो इसके लिए हम लगाते हैं मैच लुकअप वैल्यू। कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेंटेंस समझ के लगाएंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा, और फिर आप जिस तरह से भी आपके पास कोई डेटा आता है आप समझ कर जैसा आपने फार्मूला यूज़ करें तो आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाँ ये वाला फार्मूला लगेगा। तो मैच ब्रैकेट ओपन में हमारे पास लुकअप वैल्यू हो गई, जो इस सेल में टेक्स्ट आ रहा है वो लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। अब इस सेल की जो एंट्री है कॉलम के अंदर वो ऑल डेटा एंट्री कहाँ है, तो इस कॉलम में। तो ऑल एंटायर फर्स्ट हेडिंग से एंड सेल तक सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को। ऑल एंटायर सिलेक्ट कॉलम जिसके अंदर ये सेल का नाम मौजूद होगा, उसमें एंटायर सिलेक्ट के बाद लुकअप एरे हो गया कॉमा। यहाँ पर ये मैच ऑप्शन पूछेगा 1 लेस देन 0 एक्सिट मैच या 1 माइनस -1 ग्रेटर। तो यहाँ पर हम 0 सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा देंगे उस पर आकर और 0 लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रैकेट के लूज एंटर। तो अब एज का यहाँ पर रॉ नंबर 4 आने चाहिए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से जो भी हम नेम हेडिंग सिलेक्ट करेंगे उसकी रॉ नंबर हमारे पास डिफाइन हो जाएगी, जैसे एम्प्लॉय ID 1, नेम 2 और जेंडर 3। तो जेंडर सिलेक्ट है, रॉ नंबर 3। ये हमने काम इसलिए किया है जो रॉ, अब एच लुकअप में फार्मूला आपको बताऊंगा तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि ऑटो रॉ नंबर हम बार बार चेंज करें। तो एच लुकअप हम लगाएंगे यहाँ पर एच लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ID होगी जिससे लुकअप करना है। टेबल एरे कहाँ से लुकअप होगा, ऑल डेटा सिलेक्ट, ठीक है जी, ऑल डेटा सिलेक्ट। टेबल एरे में कॉमा लगाएंगे, रॉ इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर रॉ नंबर 3 यानी जेंडर सेलेक्ट है यहाँ से, तो रॉ नंबर उसका 3 है। अब हम जो भी सिलेक्ट करेंगे ऑटो नंबर चेंज होगा और यहाँ से जो रॉ नंबर मिलेगा उसका डेटा लुकअप हो जाएगा उस ID का। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे तो फॉल्स एक्सिट मैच, ब्रैकेट के लूज एंटर। अब देखें जेंडर 3 हमारे पास सिलेक्ट है और मेल है। अब यहाँ पर अगर मैं नेम सेलेक्ट करूँ और ID 2 है तो मोहसिन आना चाहिए, ठीक है जी। देखें ID 2 है, मोहसिन आ गया, रॉ नंबर 2 है, नेम सेलेक्ट किया, रॉ नंबर 2। अब मैं ID अगर यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो अहमद आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रॉ नंबर के लिए अगर NIC देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं लुकअप कर सकता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लुकअप अगर हमें डेटा करना है तो उस कंडीशन के लिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई है। और इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो अगर, और इसको एडवांस लेवल के तौर पे समझेंगे, लेकिन जो जितने सर्च के हवाले से यूज़ होने वाले फंक्शन है वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। और जैसा आपका रिस्पांस, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे फिर एडवांस लेवल की वीडियो कवर करेंगे। उसमें फिर इसके एडवांस फंक्शंस को यूज़ करने के ऑप्शन देखेंगे, इन्हीं फंक्शन को यानी एडवांस लेवल पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो
जो स्टार्टिंग कह सकते हैं या नॉर्मल हम लोग यूज़ में ले सकते हैं फार्मूला, वो मैंने इसमें समझाया। इसके हवाले से भी अगर कोई क्यूरी हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो नेक्स्ट फार्मूला है उसको कवर करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट फंक्शन है, अब कोई टैक्स अगर हमारे पास एंट्री हुई है कॉलम में अलग अलग सेल के अंदर, अब उस सेल में हर सेल में कुछ कुछ हमें अल्फ़ाबेट फाइंड करना है और उसकी पोजीशन नंबर देखनी है कि ये इस सेल में किस पोजीशन पे, ये इस सेल में किस पोजीशन पे। तो इसके लिए हम लगाते हैं सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन किएगा, फाइंड टेक्स्ट, तो ये वाला टेक्स्ट फाइंड है जो हमने अलग सेल में लिखा हुआ है हर एक अल्फ़ाबेट, कॉमा विद इन टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को कौन से टेक्स्ट में फाइंड करना है तो इसके बराबर वाला सेल, विद इन यानी जो सेल फर्स्ट आ रहा है विद इन कॉलम का, इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो इसका बता रहा है कीबोर्ड का नंबर 2 पर आ रहा है ई, और यहाँ पर मैं के करूँगा तो 1 बताएगा। सेम इसी तरह जहाँ तक जो आपने अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ किए हैं टाइप अलग कॉलम में, उसको ड्रैग करने से उसकी पोजीशन बता देगा ये सेल में किस पोजीशन पे ये कैरेक्टर आ रहा है आपका। तो सर्च फंक्शन का काम इस तरह से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब अगर हम फर्ज कर लें कि ये क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसकी जगह कुछ अल्टरनेट में ऐड कराना है वहाँ पर, तो हम इसके लिए एक रिप्लेस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाएंगे फर्स्ट रिप्लेस। अब यहाँ पे ऑल टेक्स्ट क्या है, ऑल टेक्स्ट ये सेल है, ऑल टेक्स्ट ये आ गया, और यहाँ पर स्टार्ट नंबर जो होगा वो ये आ गया, नंबर कैरेक्टर फर्स्ट जो है वो सेल रिज़ल्ट का क्लिक करेंगे जो स्टार्ट नंबर होगा, फिर कॉमा के बाद नंबर कैरेक्टर 1 है हमारे पास, नंबर कैरेक्टर ये डायरेक्ट लिख लेंगे मैनुअल, फिर कॉमा न्यू टेक्स्ट इसकी जगह रिप्लेस में क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर के फाइंड किया हुआ। अब जो भी आपका रिप्लेस टेक्स्ट होगा अल्फ़ाबेट जो के की जगह चाह रहे हैं हम लिखा हुआ आ जाए, वो आप यहाँ पर ऑल्टरनेट लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ए बी सी जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका टेक्स्ट होगा कि भाई उसकी जगह पर ये लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप रिप्लेस कराएं इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें और एंटर। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ए बोर्ड कोई नाम नहीं होता, कीबोर्ड ही होता है। तो तरीका मैंने समझाया है कि जहन में ये सवाल आता है सर्च कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या है, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी एंट्री जो एक्स्ट्रा हुई हुई है अल्फ़ाबेट की, उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो सिंगल सिंगल एक एक सेल में नहीं किया जाता। जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बड़ा लार्ज डेटा होता है, तो उसमें फिर फार्मूलों से काम होता है। तो ये वहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल आप। ठीक है जी, तो उसके साथ फिर हम जब सर्च करेंगे तो इस तरह से रिप्लेस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम है, सेल्स हैं, वैल्यू देखनी है हमें। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैक्स होता है, ये हमारी लुकअप हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू इस कॉलम की ये आ रही है। और इसी तरह अगर हम सबसे छोटी वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो इस कॉलम की यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। अब ये तो सिंपल सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू देख ली, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें डेटा हमारे पास 7th रॉ नंबर तक आ रहा है, और मान लीजिए अगर यही रिकॉर्ड 7 रॉ नंबर तक है, अगर हमारे पास 700 रॉ नंबर तक होता है, 1000 तक का डेटा होता है, तो फिर उसके अंदर से वो वैल्यू की हमें सेल एड्रेस देखने के लिए रेंज क्या करना पड़ेगा। यानी ये तो हमें पता चल रहा है कुछ डेटा के अंदर ये 6 रॉ नंबर के अंदर आ रहा है, इसका ये बनेगा आपका क्लिक बी और 6, ये डायरेक्ट हम देख रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है उसके अंदर से कोई वैल्यू फाइंड करके हमें उसका सेल एड्रेस जानना है, क्योंकि अक्सर ऐसे फार्मूले हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट वगैरह या और कोई, जिनको हम सेल के रेफरेंस डिफाइन कर रहे होते हैं सेल में। तो उस जगह पे फिर हमें उस सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये डी कॉलम और 1 रॉ है, तो इसका यहाँ पर डी कॉलम और 1 रॉ आ गई। तो इस तरह अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करी है, वो वैल्यू कौन से सेल एड्रेस के अंदर मौजूद है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लगाते हैं एड्रेस फंक्शन। और एड्रेस फंक्शन को यूज़ करेंगे हम मैच के साथ और कॉलम के साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस ब्रैकेट ओपन, मैच ब्रैकेट ओपन, क्या देखना है हमने कहा मैक्सिमम ये वाली वैल्यू देखनी है, फिर कॉमा कहाँ से देखनी है, वही लुकअप एरे, तो हमें यहाँ से देखनी है ऑल इस
कॉलम के अंदर से ऑल एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा 0 एग्जिट मैच बताएं, फिर ब्रैकेट मैच का क्लोज, मैच ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ एड्रेस का पूछेगा, रॉ नंबर हमने मैच दे दिए, कॉलम नंबर क्या है तो कॉलम नंबर की जगह हम डायरेक्ट लगा देंगे कॉलम फार्मूला, कॉलम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम फर्स्ट सेल जो सेल्स का आ रहा है, जो कॉलम हमने और इंटायर मैच में सेलेक्ट किया, इसका सिर्फ फल जहाँ से सेल वैल्यू स्टार्ट हो रही है उस सेल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका ब्रैकेट कॉलम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैच एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये B2 उसका सेल एड्रेस बता देगा, यानी ये वैल्यू जो आ रही है आपकी। अच्छा, लेकिन यहाँ जो 250 वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है B3 के अंदर। तो यहाँ जो हमने सिलेक्शन बनाई है मैच के अंदर, यहाँ पे लुकअप एरे में जो हमने सिलेक्शन बनाई है वो सेल्स वैल्यू से जो स्टार्ट है वो बनाई है, लेकिन हमें फर्स्ट हेडिंग से सिलेक्शन करनी है, एंटर। ये हो गया हमारे पास। और इसी तरह मिनिमम की रेंज चेक करनी है, ये फार्मूला आप यहाँ पे मिनिमम के लिए लगाएंगे और इसको राइट साइड फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। यहाँ फार्मूला बारे में देख लें, यहाँ जो ये वाली रेंज आ रही है एंटायर कॉलम, इसको जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये रेंज राइट साइड नहीं जाए, इसको F4 वन टाइम कॉलम वाइज रो वाइज फिक्स, और यहाँ से जो कॉलम है B2 जो हमने सेलेक्ट करा है ये भी कॉलम आगे नहीं बढ़े यहाँ पे, तो इसको B से पहले क्लिक और शिफ्ट F4 दबाएंगे, सिंपल सिर्फ 4 शिफ्ट के साथ, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट कॉलम वाइज हो जाएगा। बाकी E2 जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो F2 पे आ जाएगा और सेम उसकी तरह उसका सेल एड्रेस हमें पता चल जाएगा। तो 130 की जो सेल एड्रेस रेंज आ रही है वो B5 में आ रही है, यहाँ क्लिक सेल पे B5। तो इस तरह ये तो कुछ नाम है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है तो उधर ये फार्मूला आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं और इस तरह से आपको सेल एड्रेस रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं, 1 जो होगा वो A, 2 होगा B, C 3 और यहाँ पर 4D 5E F। अब इसको प्रिंट करना है ग्रेड में यहाँ, अब यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर के हिसाब से उनके ग्रेड लिखे हुए प्रिंट करना है हमें। यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ VLOOKUP एंड इफ़ फंक्शन, यानी उसकी जगह अगर हम और फंक्शन से इस काम को करें, क्योंकि इफ़ और VLOOKUP से ये काम हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले भी अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे कई एग्जाम्पल में इन चीज़ों को कवर किया, लेकिन अगर उनके अल्टरनेट फार्मूले की बात करें तो अदर फार्मूले से ये काम किस तरह होगा, ये काम हम कर सकते हैं चूज़ फंक्शन से। चूज़ फंक्शन में क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे। चूज़ फंक्शन में सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता है तो फर्स्ट ये आएगा, फिर कॉमा के बाद यहाँ पर वैल्यू 1 वो ये आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें खुद ही जब इंडेक्स नंबर आप डिफाइन करते हैं तो उसके बाद जो होता है वो 2 वैल्यू 1 उसकी जगह जो होगी वो लिख लिया, फिर खुद ही कहेगा वैल्यू 2 फिर वैल्यू 3, ये कंटिन्यू होती है। तो फर्स्ट F4 करना है आपको और यहाँ पर फिर सेकंड सेल के लिए फार्मूला बारे में देख लें, फिर F4, बस इसी तरह ही कंटिन्यू वैल्यू नंबर से डिफाइन होता रहेगा। 3 F4 4 यानी 4 नंबर पे D ग्रेड होगा तो यहाँ पे D F4 फिर 5, ठीक है जी। देखें खुद ही कॉमा कॉमा वैल्यू 6 वैल्यू 7 पूछ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ एक दफ़ा आपने किया, यहाँ पर B6 आ गया, इसको भी F4 कर दें, फिर कॉमा वैल्यू 6, तो यहाँ पर वैल्यू 6 की F ग्रेड प्रिंट होगी, F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद सेल के ऊपर आएंगे एंड पे और ड्रैग करेंगे इसको। अब देखें 1 का A आ गया, 5 पे हमने E ग्रेड रखा था वो E प्रिंट कर रहा है, 4 पे D था D प्रिंट हो रहा है, 3 पे हमारे पास C था C, और 2 पे हमारे पास B था तो B। इस तरह से जो भी आपके ग्रुप्स के अंदर कोई नंबर आपने लिखे हुए हैं और इस तरह अलग कॉलम में टेबल डिफाइन किया हुआ है कि इस नंबर का ये ग्रेड है, तो इस तरह से आप इफ़ और VLOOKUP को हटाकर अगर काम करेंगे तो चूज़ फंक्शन से भी ये काम हो सकता है। ये फार्मूला भी बहुत पावरफुल फंक्शन है, इसकी एग्जांपल और भी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डेट, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, इंडेक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंडेक्स में हमारे पास सेंटेंस होता है, एरे ऑल डेटा होता है एरे आपका, ठीक है जी। एरे में आपने ऑल डेटा सेलेक्ट करा, अब इसमें कॉमा के बाद क्या है, रॉ नंबर क्या है, अब इसमें हमें रॉ नंबर 2 का डेटा देखना है, तो रॉ नंबर 1 2 और कॉमा कॉलम नंबर 3, तो ये जो उसमें मौजूद है उसका नाम बता देगा हमें। तो इंडेक्स का काम ये होता है, यानी कोई एरे आपने बताया डेटा का, उसके अंदर कौन सी रॉ नंबर में से कौन से कॉलम का सेल का डेटा देखना है, तो वो आप इस तरह से इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स के और भी एग्जाम्पल है, उसको मैच के साथ भी
एडवांस लेवल पे मैंने कवर किया हुआ अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल और तरीके से भी इसको यूज़ किस तरह से करेंगे ये आने वाली वीडियो में देखेंगे, या मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी लुकअप, और वी लुकअप में वही मैच यूज़ किया जैसे एच लुकअप में था। इसमें हमें कॉलम नंबर ना देना पड़े बार बार, तो इसलिए हमने मैच यूज़ करा हुआ है। यहाँ डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई हुई है। डेटा वैलिडेशन लिस्ट के लिए हम डेटा मेन्यू में यहाँ से लिस्ट ऑप्शन से लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ से जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे उसका कॉलम नंबर आ जाएगा। सिंपल यहाँ वी लुकअप लग जाएगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू जो हमारी आईडी होगी, ये सारी आईडीज़ दी हुई हैं, इन आईडी से डाटा सर्च कर रहे हैं। कॉमा टेबल एरे कहाँ है? इन आईडीज़ के साथ का जो ऑल डेटा आ रहा है, जितना आपका डेटाबेस होगा ऑल सिलेक्ट, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब एज या जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे CNAC डिपार्टमेंट, जो भी कॉलम हेडिंग्स है वो हमने यहाँ रखी है। मैच फार्मूला उनका नंबर हमें रिटर्न कर रहा है, और यहाँ कॉलम इंडेक्स की जगह हम डायरेक्ट मैनुअल नहीं लिख रहे, वरना बार बार हमें एडिट करके कॉलम नंबर चेंज करना पड़ता, तो हम डायरेक्ट सेल क्लिक कर रहे हैं। फिर कॉमा कंडीशन फॉल्स में यूज़ करनी है, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे सिंपल हमें एज देखना है तो एज आ गई, एम्प्लॉई नंबर देखना है, नेम देखना है, एज देखनी है, NIC देखना है, उनका जो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ यहाँ से। डिपार्टमेंट क्या था इनका? डिपार्टमेंट आ गया। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ क्या थी? डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है जी। तो इस तरह से वी लुकअप का जो फार्मूला होता है, इसके अंदर अगर हमें सर्च करना है आईडीज़ के साथ कॉलम हेडिंग, तो इस तरह से हम, तो ये थे वो सभी फंक्शन जो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं आपके साथ। और सर्च के हवाले से जो जो क्राइटेरिया रो वाइज, कॉलम वाइज, सेल, एड्रेस, रेंज देखना है, या कुछ और प्रिंट वगैरह कराना है हमें, इंडेक्स, मैच, एड्रेस फंक्शन, ये मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। और कॉलम्स और कॉलम फंक्शन रह गया हमारा, वो देख लेते हैं। कॉलम्स में हमारे पास क्या होता है, जिस कॉलम को हमें देखना है, अगर हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास उसका कॉलम एड्रेस आ जाएगा, यानी ये 1 है। ठीक है। जब जिस सेल में भी आप इसको लगाएंगे वहाँ का उसका कॉलम नंबर बताएगा 1 2 3 4। और इसी तरह एक होता है कॉलम्स। कॉलम्स में आप अगर एरे डिफाइन करते हैं तो उस के अंदर कितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं ये आपको पता चलता है। और सेम यही प्रोसेस आपका रॉ के लिए, जिस रॉ नंबर में लगा रहे हैं तो उसका रॉ एड्रेस बताएगा आपको। कहीं भी इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो उसकी रॉ नंबर, और इसी तरह रॉस होता है, रॉस में जितनी रॉ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये उसको बताएगा कि इतनी रॉ आपने सेलेक्ट करी हुई है। तो इनको भी, ये तो सिंपल सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, ये तो मैं एक तरीका आपको इन दोनों फार्मूलों का बता रहा हूँ क्या है, लेकिन इनको फिर फार्मूलों के साथ मर्ज करके फार्मूलों में यूज़ किया जाता है, जिसकी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी एडवांस लेवल की जो वीडियो है इस पर कंबाइन इन फार्मूलों को यूज़ करके मैंने बताया हुआ है। तो ये फार्मूले बताने का इस वीडियो के अंदर सर्च के हवाले से जो काम होता है वो सब कवर करना था, और फिर इसको जो फार्मूलों के साथ यूज़ किया जाता है वो चीज़ें वो मैंने अपनी वीडियो में कवर करी हुई हैं। तो ये सिंगल किस तरह से क्लियर करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्प जो मैंने क्लियर करने की है आपको समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी ये वीडियो आपको। तो उसी तरह से लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर लात भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।